हेलो वीवर्स, मैं काजी तारिक हुसैन हूँ। मैं एक होम्योपैथ हूँ और आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है कि हंगामी सूरत हाल में हम होम्योपैथिक दवाओं से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की। शीरख्वार बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जब उनके कान में और पेट में दर्द होता है तो वो किसी को बता तो नहीं सकते, लेकिन रोते रहते हैं। वो ना खुद सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं। ऐसी सूरत हाल में कैमोमिला 30 के 2 कतरे 1 कप पानी में मिलाकर फिर 2 से 3 कतरे हर 1 घंटे पे बच्चे को पिलाए जाते हैं, तो उससे उनके कान का या पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल कॉलिक की। पेट में दर्द बहुत ही शदीद होता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। मरीज़ दोनों हाथों से पेट को पकड़ के दबाता है और सर को आगे की तरफ झुकाता है। बाज़ औक़ात तो मरीज़ अपने हाथों से पेट को दबाकर सर को घुटने पे लगाने की कोशिश करता है। ऐसी सूरत हाल में कोलोसंथस 30 दी जाती है। अब हम बात करेंगे स्टिंग बाइट की। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, ज़मीन पे रेंगने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले हैं, वो अचानक काट लेते हैं। इनमें हम इस वक्त जहरीले सांपों की या शहद की मक्खी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा सबकी बात कर रहे हैं। जब ये काटते हैं तो लेडमपाल 30 की दवा दी जाती है। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी के पैर में कोई या जिस्म में कहीं भी कांटा चुभ जाए या कोई जंग आलूद कील चुभ जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी लेडमपाल 30 दी जाती है। इसके साथ साथ रुई को कैलेंडुला लोशन में भिगोकर ज़ख़म की जगह पर रखकर पट्टी बांध दी जाती है। अब अगर किसी को शहद की मक्खी काट ले तो फिर उसको एपिस्मेल 30 दी जाती है। ऐसे ज़ख़म सुर्ख होते हैं, उनमें पानी बहुत होता है और दर्द बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे कोई शहद की मक्खी जो है वो डंक मार रही है। अब हम बात करते हैं दांतों के दर्द की इमरजेंसी के बारे में। ये दर्द बड़ों को भी होता है और बच्चों को भी होता है। बच्चों में ये दर्द ज़्यादा होता है इसलिए कि उनके दूध के दांत जो है बहुत जल्दी गलने सड़ने लग जाते हैं। प्लांटेको मेजर मदर टिंचर के 2-3 कतरे रुई में डालकर दांत में जहाँ दर्द हो वहाँ लगाया जाता है। अगर वो रुई का फाया वहाँ पर रखने की जगह ना हो तो गले हुए दांत के बराबर में रख दिया जाता है। ये तरीका बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को प्लांटेको मेजर मदर टिंचर में आधी ग्लिसरीन मिला देते हैं और इसको मिलाकर इसका एक सॉल्यूशन बनाकर ग्लिसराइड टाइप की चीज़ बनाकर उसको फिर दे देते हैं हम किसी भी बोतल के अंदर जिसमें ड्रॉपर भी हो। उसको चाहें तो रुई में डालकर भी लगा सकते हैं और उसको चाहें तो डायरेक्ट भी ज़ख़म पर जहाँ पर दांत में हो गया है और दांत गल सड़ गया है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चोट की। जब बाज़ औक़ात स्किन पे जब चोट लगती है तो ख़राश आ जाती है, खून भी निकलने लगता है, जगह सुर्ख भी हो जाती है। वहाँ पर कैलेंडुला मदर टिंचर 1 हिस्सा और 9 हिस्सा पानी मिलाकर एक लोशन बनाकर दिन में 3-4 दफ़ा वहाँ पर पट्टी लगाई जाती है। कैलेंडुला 6 खाने के लिए दी जाती है। अगर ज़ख़म ज़्यादा गहराई में हो जाए तो फिर स्टिचिंग भी करवानी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खाल तो महफूज रहती है, लेकिन चोट इस तरह होती है कि अंदरूनी चोट होती है और अंदर खून जम जाता है जिस्म के। ऐसी जगह नीली भी हो जाती है और बाज़ औक़ात काली भी हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और वहाँ पर सूजन भी होती है। ऐसी कंडीशन में आर्निका 30 दी जाती है। अगर ऐसी चोट हो कि खाल भी फट गई हो ऊपर से और अंदरूनी चोट भी हो तो कैलेंडुला मदर टिंचर का लोशन ऊपर से लगाया जाता है और आर्निका 30 खाने के लिए दी जाती है। अब हम बात करेंगे छुरी से कट जाने की या किसी तेज़ धार आले से इंसान की जिल्द जो है कट जाती है, तो वहाँ पर कैलेंडुला मदर टिंचर का लोशन जो है वो लगाया जाता है और उधर पट्टी बांध दी जाती है और स्टेफिसेग्रिया 30 में मुंह के ज़रिए खाने के लिए दी जाती है। अगर ज़ख़म गहराई में हो तो फिर स्टिचेस भी करानी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात उंगली में चोट लग जाती है
आमतौर पर दरवाजे के अंदर उंगली आ जाती है या दराज बंद करते वक्त उंगली में चोट लग जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर हाइपेरिकम 6 में खाने के लिए दी जाती है और कैलेंडुला का लोशन दिन में 3 दफ़ा उंगली पर ज़ख़म पर लगाया जाता है। अगर स्किन जल जाती है, अगर वो आग से जल जाती है या किसी गर्म चीज़ से जल जाती है, गर्म दूध से या पानी से जल जाती है, तो कैंथरस 30 खाने के लिए दी जाती है और कैंथरस क्यू का लोशन बनाकर, ये लोशन इसी तरह बनता है जैसे कि कैलेंडुला का बनता है, तो वो लोशन दिन में 3 दफ़ा जो हिस्सा मुतासिर हो गया है, जल गया है, उस पर लगाया जाता है। ये जल जाने का इमरजेंसी ट्रीटमेंट सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकंड सुपरफिशियल डिग्री के लिए दिया जाता है। बाज़ औक़ात इंसान ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है तो सर पे चोट लग जाती है, और बाज़ औक़ात कोई चीज़ भी सर पर आकर लग जाती है जिसकी वजह से चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आर्निका 30 दी जाती है। सर पर चोट लगने की वजह से अगर दौरे पड़ना शुरू हो जाए तो साइकुटा 30 में दी जाती है, और अगर सर पर चोट लगने की वजह से मरीज़ बेहोश हो जाए तो हेलीबोरस 30 में दी जाती है। अगर सर पर चोट लगने की वजह से मरीज़ बेहोश हो जाए या फिर उसको दौरे पड़ना शुरू हो जाए या फिर उसके नाक और कान से खून निकलना शुरू हो जाए या मुंह से खून निकलना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन में कोशिश की जानी चाहिए कि जितनी जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, इतना बेहतर है। बाज़ लोगों को अचानक नक्सीर फूट जाती है, अगर ये किसी चोट लगने की वजह से हो तो आर्निका 30 दी जाती है, और अगर चोट लगने की वजह से ना हो तो फिर फास्फोरस 30 दी जाती है। अगर फास्फोरस 30 से खून बंद ना हो तो 2-3 डोज फास्फोरस देने के बाद वाइपरा 200 दिया जाता है। वाइपरा 200 देने के 10-15 मिनट के बाद फिर फास्फोरस 30 शुरू कर दी जाती है, तो अक्सर खून बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात आँख में चोट लग जाती है, खून जम जाता है, तो ऐसी सूरत में आर्निका 30 दी जाती है और लेडमपाल 30 दी जाती है। इन दोनों दवाओं को अल्टरनेट करके दिया जाता है, जैसे आर्निका 30 दे दी, 15 मिनट के बाद लेडमपाल 30 दे दी, फिर 15 मिनट के बाद आर्निका 30 दे दी, फिर इस तरीके से 15-15 मिनट से दी जाती है, जब तक कि जो आँख में जो तकलीफ़ है और उसमें जो चोट लगी है, उसमें जो खून जम गया है, उसमें आराम ना आए। आराम आने की सूरत में फिर जो दवाएं मैंने आपको यहाँ पर इमरजेंसी में बताई हैं, वो दवाएं आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो 30 नंबर की ग्लोब्यूल 10 ml की बोतल में 2/3 30 नंबर की ग्लोब्यूल डालकर 2-3 कतरे दवा डालकर 3-3 4-4 गोलियां इस्तेमाल करें, या आप चाहें तो 100 ml पानी में 2 कतरा डाल दें और उसको हिला के दवा तैयार कर लें। आप जिस तरह चाहें इस तरीके से दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में टाइम लिमिट नहीं होती, आप 10-15 मिनट के वक्फे से भी दवाएं दे सकते हैं। और अगर आपको 30 दवा से, जैसे मैंने बताया कि 30 दवा देनी है, अगर 30 दवा से आराम नहीं आ रहा है उस वक्त, तो आप 200 का भी डोज फ़ौरन दे सकते हैं, इसलिए कि इमरजेंसी की सूरत है। इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ को जो है कोशिश की जाती है कि जितना जल्द से जल्द हो आराम पहुंचाया जाए। फिर जैसे आराम शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे फिर दवा का वक्फा जो है कम कर दिया जाता है। अब मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत ही काम की बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। इस किस्म की जो इमरजेंसी की सूरत हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान देता है मरीज़ को, वो होता है खौफ, उसका फियर और पैनिक। उसके खौफ की वजह से जो जितनी जल्दी उसको ठीक होना चाहिए तो वो ठीक भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमारे पास एक दवा है एकोनाइट। एकोनाइट 200 के अगर आप 2-3 डोज थोड़ी थोड़ी देर में 5-5 मिनट में मरीज़ को दे देंगे, अगर वो बहुत खौफ की हालत में है तो आप दे सकते हैं, बीच में आप दे देंगे तो उसका खौफ बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, उसका पैनिक बहुत तक ख़त्म हो जाएगा, वो काम डाउन हो जाएगा और दवाओं का रेस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छी तरीके से करने लगेगा। मैंने एक वीडियो बनाया है होम्योपैथिक दवाओं को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आपको जो भी दवाएं मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा
आपको आसानी से उस वीडियो में देखकर पता चल जाएगा कि उन दवाओं को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।